रोसियाने जा। रचना, रचना, रचना बेटे, तुम यहाँ कहाँ सो रही हो बेटा? अपने कमरे में जाके सो जाओ। बाबा साईं, आप रात भर कहाँ थे? कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ, वो सारंग आया था, उसकी परेशानी थी। परेशानी? हाँ, नहीं, कोई ख़ास नहीं। हाल वालों की औलाद है ना पापा, थोड़ी सी मिरास मिल गई उसको, उसकी परेशानी थी। दरगाह पर बैठा है? नहीं, वो वापस चला गया। तू वन अपने कमरे में जाकर सो जा। कितना परेशान किया तुमने अपनी माँ को, कुछ पता भी है तुम्हें? और उस कम वक्त विक्की के बच्चे ने तो मुझे और भी डरा दिया था, बिच्छू और सांप का नाम लेकर। रिकॉर्डिंग में तो तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, कहाँ बैठ जाते हो। कैसी हुई, ठीक हो गई रिकॉर्डिंग? जी जी। अच्छा, कुछ खाया भी है तुमने? मैं कुछ नाश्ता लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आराम करूँगा थोड़ा। अच्छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसी रही रिकॉर्डिंग? ठीक रही बाबा जी। तुम किसी रिकॉर्डिंग पे नहीं गए थे? अभी बाबा साईं का फोन आया था सारंग, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा थी। वो लड़का फिर आया था रात को, सुबह सवेरे चला गया। सुना तो मैंने भी है, पता नहीं क्या वजह हुई। क्या वजह होनी आती? हाँ, बेटा बाप दादा की जमीनों पे परिंदे मारने नहीं आता, अपनी बंदूक की आवाज से लोगों को सुनाने आता है कि इन जमीनों का वारिस मैं हूं। शिकार तो बस बहाना होता है। कल जुम्मे की रात थी, सारे मुरीद महफिल लगाते हैं, तो उसकी हाजिरी तो जरूरी थी ना दी। बाकी दिनों में क्यों नहीं आके इधर की देसी रोटियां खाता? हाँ, वो लड़का बैठा रहे वहां शहर में मां की गोद में, और इधर उसकी गद्दी पे हाजिरी भी लगती रहे। बाबा साईं को चोरी छुपे ये काम करने की क्या जरूरत थी? भाजाई, वो बाइख्तियार है, जिसको चाहे हाथ पकड़कर गद्दी पर बिठा दे। यही बात तो अदी मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबा साईं को ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं हूं कमजोर औरत, क्या बिगाड़ लूंगी उनका? वो ऐसा नहीं कर रहे हैं भाजाई, ये शक अपने दिल से निकाल दो। सारंग किसी और वजह से आया होगा। और वजह से? किस वजह से अदी? अब मुझे तो ऐसा नहीं मालूम, अगर कोई जरूरी बात होगी तो बाबा साईं खुद ही बता देंगे मुझको। हाँ, सबको सब कुछ मालूम है, हिकड़ी मैं ही बैठी हूं अंधी बैरी इस घर में। क्या क्या मतलब है भाजाई? मतलब अदी, मतलब ये
कि आपकी बेटी सारी रात बैठी रहती है उसके इंतजार में, सवेरे तक राह देखती है उसकी। अब अल्लाह जाने ये खेल कौन खेल रहा है, किसके इशारों पे सारंग दरगाह की हाजिरियां दे रहा है। क्या मतलब? तुम मलेशिया नहीं जाओगे, बस बात खत्म। क्यों नहीं जाऊंगा बाबा सही? मलेशिया बेकार है, सब फजूल है। इससे अच्छा है तुम किसी और मुल्क घूमने फिरने जाओ। बाबा सही मलेशिया बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत दुनिया आती है वहां पे, मैं क्यों नहीं जा सकता? सारंग, जब मैंने मना किया है कि तुम मलेशिया नहीं जाओगे तो किस बात की बहस है? बाबा साईं, मैं अपने बस में नहीं हूं। मैं अगर चाहूं भी तो अपने आप को नहीं रोक सकता मलेशिया जाने से। ठीक है, मैं इलाज कराता हूं तुम्हारा, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता हूं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं तुम्हारे पागलपन का। बाबा साईं, ये खानदानी मर्ज है, मेरे खून में शामिल है। पिछले 5-6 सालों में कई दफा जा चुका हूं मैं साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी रगों में भी वही खून है, बाहर का आदमी नहीं हूं मैं जो तुम गोलियां दे रहे हो मुझे। गोलियां? क्या कह रहे हैं आप बाबा साईं? मासूरी जैसी इतनी बड़ी हकीकत को आप गोलियां कह रहे हैं? द्रेम बैंक का बेटा होकर आप? बाहर में गई मासूरी। बाबा साईं प्लीज प्लीज, आज मैं आप हम सब इज्जत और दौलत लेकर बैठे हैं तो गेट लॉस्ट। नादिर, क्या हुआ? क्यों डांट रहे आप इसे? पूछो अपने बेटे से क्या कह रहा है। सारंग, क्या हुआ है? What's happened? कोई फायदा नहीं है मम्मी कुछ कहने का, या मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आती। इश्क हो गया है साहबजादे को, इश्क हो गया है 300 साल पुराने ढांचे से जो कब्र में पड़ी हुई है। और ये बात हमें समझ नहीं आ रही, ये हमें समझाना चाह रहा है। क्या क्या मतलब? सारंग, क्या कह रहे हैं ये? सारंग साहब आपका फोन है। क्या बात है नादिर, क्या कह रहा था ये? हेलो। हेलो। रचना, जी कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एक रात के लिए आए थे, चले गए? खैरियत तो थी ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर आप आए क्यों थे? आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा पूछना? नहीं नहीं रचना, एक तुम ही तो हो जिसे मेरी बात समझ आती है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें फोन पे नहीं समझा सकता। आप कब आ रहे हैं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। मैं कह रही थी ना, यही तो मैं कह रही थी नादिर, कि इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। हो गया ना नादिर, कर लिया ना आपके बाबा साईं ने इस पर जादू, बांध दिया ना इसको दरगाह से। मैं दुनिया में तुमसे ज्यादा बेवकूफ औरत नहीं देखी। बाबा साईं को बांधना होता तो मलेशिया क्यों जा रहा होता? इसका अपना दिमाग खराब। जो कुछ हुआ है वही हुआ है, किसी ना किसी चीज का उलट असर जरूर हुआ है। आपके बाबा साईं कुछ करना चाहते थे और हुआ कुछ और है। तुम बैठ के ऐसे ही समझती रहो यहाँ, उसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं समझाना। मैं क्या समझाऊं उसे? जब वो आपके साथ इतना रूड हो सकता है तो मैं क्या चीज हूं?
मैं आपको बता रही हूँ नादिर, ये वो खुद नहीं बोल रहा, ये आपके बाबा सही बोल रहे हैं उसके मुंह से। उससे बात करना ही बेकार है। नादिर प्लीज, अब आप अपनी जान ना छुड़ाएं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेटा नहीं है वो। लेकिन इस तरह नहीं होगा राबिया। बाबा साईं पे शक करने के बजाय सारंग को तुम्हें समझाना होगा। हम दोनों ने मिलकर इस सिचुएशन को संभालना है, वरना संभलेगा नहीं कुछ। क्योंकि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। वाकई अपने बस में नहीं है वो। मासूरी कोई आम औरत नहीं है। साहबजादे को इश्क 300 साल पुराने ढांचे से जो कब्र में पड़ी हुई है, और ये बात हमें समझ नहीं आ रही, ये हमें समझाना चाहिए। आम दिनों में जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन
आजकल तो मासूरी की मजार पे सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। अखबार, टीवी, रेडियो सब मासूरी मासूरी कर रहे हैं। ऐसे में उसका वहां जाना हमारे लिए कितनी बड़ी बेइज्जती का बाइस हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं सोच सकता हूं मैं। तुम 4 अखबार पढ़ लेते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं लाइल्म हूं। तो फिर बाबा साईं आप उसे रोक लें, आप रोक सकते हैं उसे, वरना हम सब की जुबान पर होंगे। एक बार ड्रमबंग की कहानी निकल पड़ी ना तो सारी इज्जत लपेट के मुंह छुपाते फिरेंगे बाबा साईं। इस माशरे में कोई फरिश्ता ही क्यों ना हो, अगर एक बार उसके नाम के साथ कारी का नारा लग गया तो सारी पाकिज़गी गई उसकी। हौसले से नादर, हौसले से। अपनी आवाज धीमी रखो, अपनी आवाज पस्त रखो। कहीं अखबारों से पहले ये दीवारें तुम्हारी बातें आम लोगों तक पहुंचाने दें। बाबा साईं मेरे कैरियर का सवाल है, कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं और मुखालिफों को तो छोटी सी बात चाहिए होती है उछालने के लिए। हम जैसे लोगों के सफेद कपड़ों पे छोटा सा धब्बा भी बहुत दूर से नजर आता है बाबा साईं। तुम्हारी सीट से ज्यादा मुझको बाप दादा की गद्दी अजीज है नादर, लेकिन मैं कैसे रोकूं उसको, कैसे समझाऊं? वो जितनी मेरी इज्जत करता था उतना तो मैंने समझा दिया उसको। उससे आगे तुम्हारा अगर खौफ कुछ कर सकता है तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखना नादर, और ये मेरी बात ध्यान में रखना कि जुनून को रोकने की कोशिश की तो वो दहशत बन जाएगा, दहशत बनता है। बस कर सारंग, बस कर। घंटे भर से बजाया जा रहा है तू, उंगलियां टूट जाएंगी तेरी। ऐसे बजा रहा हूं विकी, ऐसे बजाता रहूंगा उसके लिए। अगर उसके पास नहीं पहुंचा तो बजते बजते टूट जाऊंगा।
इसलिए इसलिए मैं चाहूंगा विकी, मुझे कोई भी रोके, मैं मलेशिया जाऊंगा। ठीक हूँ साईं। जिस तरह हवेली में 150 मुरीदनियाँ पल रही हैं ना, वैसे मुझे भी रोटी मिल जाती। महरोज कैसा है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? जिन बेटों के सर पे बाप का साया नहीं होता ना साईं, सर फिरे हो जाते हैं। 1000 बार तुमसे कहा है उसे शहर भेजो मेरे पास, नजर के सामने रहेगा, ठीक हो जाएगा। नजरों के सामने तो मैं भी रहना चाहती हूँ साईं। किस किस को लेके जाएंगे शहर? ओ, मसरूफ था, कुछ काम थे शहर में बहुत, इसलिए चक्कर नहीं लगा इधर का। लेकिन उसे तुम भेजो शहर में, यहाँ रहेगा तो गद्दी पे बैठ जाएगा। इसी काबिल तो बनाना चाहता हूं उसे, वरना इधर दरगाह के इर्द गिर्द तो चोर उठाई गिरे मिलेंगे। आपको पता है ना साईं, गद्दी के लिए जिसकी तरबियत होती है वो दरगाह पे होती है। हाँ। जब यहाँ वो किसी के कंट्रोल में नहीं है तो क्या खाक तरबियत होगी? बाबा साईं अलग शिकायत कर रहे थे उसकी। जाहिर है साईं, जब सारंग को गद्दी पे बिठाने का फैसला हो ही गया है तो अब तो सबको ऐब नजर आएंगे ना मेरे पुट में। सारंग तो उससे बड़ा आवारा निकला है। अगर वो किसी काबिल होता तो ये परेशानी होती। शहर का पला बड़ा जो है, गांव की मिट्टी में कहां दिल लगेगा उसका, चाहे यहां उसके लिए 100 दिल लगियां क्यों ना हो जाए। जानती हूं साईं, अच्छी तरह जानती हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा क्या मतलब होना है साईं, बस दरख्वास्त है आपसे, इल्तिजा है, मेरे बेटे का हक ना मारे। जो भी हो साईं, माँ बाप दोनों की तरफ से दरगाह का खून है, उसमें हक उसी का बनता है ना साईं। मेरा देखने में कोई ना कोई बात जरूर है, वो जरूर कोई बात कर रहा है। तुमने देखा नहीं? तुमने देखा नहीं? कितने प्यार से बुलाओ। सूरज, अपने साथ शहर चलने के लिए देखा। सूरज, सुन सूरज, जा सुन के आ, सुन के वो क्या कह रहे हैं। सुन, अगर कोई खुशखबरी लाई, मेरा सारा जेवर तुम्हारा, मेरा सारा जेवर, जो मेरा सब कुछ तुम्हारा। सही है। हाँ सूरज, जल्दी जाओ, कोई खुशखबरी ला दो। सूरज आई। अल्लाह सही, अल्लाह सही, कोई खुशखबरी दे दे। अल्लाह सही, कोई खुशखबरी दे दे। सूरज, कोई खुशखबरी ला दे। दुआ तो रोज करती हूँ अदा, आपके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? सारंग के लिए दी, सारंग के लिए। वो जिस चीज की लपेट में है उससे उसे दुआ ही निकाल सकती है। हम तो गुनाहगार लोग हैं दीप,
हमारी जबान तो उस पाक परवरदिगार से मांगने के काबिल भी नहीं है। आप हर वक्त उसके हुजूर में होती हैं, उसे कहे मेरे बेटे के हाल पे रहम करे। क्या हुआ अदा? इतना तो मैं जानती हूँ, उसकी आंखों में इश्क डूबा हुआ, लेकिन वो परेशानी बनकर आपके चेहरे पे क्यों आया अदा? जानती हूँ, मुझे भी दुख है अदा। मेरे भाई की औलाद है अदा। पता तो चले किसके लिए गिड़गिड़ा के दुआ मांगो। उसका इश्क मासूरी है, एक मरी हुई औरत। विकी, मैंने फैसला कर लिया है यार, मैं मलेशिया जाऊंगा। नहीं यार, मैं नहीं रुक सकता। रुकता हूं तो टूट जाऊंगा। मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें परमिशन मिलती है कि नहीं। परमिशन तो नहीं मिलेगी, ना ही फैमिली वाले जाने की परमिशन देंगे और ना ही वो औरत रुकने की परमिशन देगी। इसलिए जाना तो है। तो अपनी बात कर। मेरी क्या बात? तुम मेरे साथ चलो। मैं किस लिए? किस लिए? ये किस लिए कब से आ गया तेरे मेरे बीच में? देखो सारंग, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ कितना बिजी हूँ। 2 प्लेस के बैकग्राउंड म्यूजिक है, 1 प्ले का थीम सॉन्ग है, ऊपर से मेरा अपना एल्बम है यार। तो ये सारा घटिया काम तुझे मुझसे ज्यादा अहम है। Try to understand. Why don't you try to understand me, विकी? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है यार। ओके, तुम एक काम करो, तुम शानी को अपने साथ ले जाओ। देखो वो तो पहले भी मलेशिया जा मैं चुका है। पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही किसी सैर सपाटे के लिए जा रहा हूँ। मुझे कोई अपना चाहिए यार, कोई अपना जो मुझे संभाल सके। अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे उठा सके, अगर मैं टूट जाऊं तो मुझे समेट सके। I need you there यार। ओके, फाइन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मगर एक बात ध्यान में रखिए कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। वो तो मेरे पास भी नहीं है। क्या? लेकिन जो कुछ मेरा अपना है ना, वो मैं सब कुछ बेच दूंगा, क्योंकि मेरा अब अपना कुछ भी नहीं है। Different places everywhere. The soul is swirling. This beautiful Malaysia. You love the colors of Malaysia, where the sun loves to shine on the sandy beaches and clear waters with smiles of friendly faces.
मैं ये सब कुछ देख चुका हूं, उन जजीरों पे उसके साथ सैर कर चुका हूं। मुझसे क्या छुपा रही हैं आप? बाबा अपोजिशन का तो काम ही है, आप अच्छी तरह जानते। हाँ, इधर के लोगों से भी मेरी बात हुई है, अब वो कह रहे हैं कि हम साथ देने को तैयार हैं। देखें, कोई पता नहीं होता है ना हालात का। जी जी, आप चलिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। कैसे हो बेटा, ठीक हो? खैर है बाबू, सब खैर लगता है। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं बाबू। जब से आया हूँ लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं, कहाँ होते हो? बस बाबा सही, आपको तो पता है कचहरियाँ चलती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। बड़े हो गए हो, कुछ जिम्मेदारी संभालो। बाबा सही, आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ मैं महसूस करता हूँ बेटा कि यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अगर शहर बुलाऊंगा तो यहाँ कौन संभालेगा? यहाँ बड़े बाबा सही हैं, और अब तो सुनाया था सारंग भी आ रहे हैं। अरे सारंग का कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या करना चाहता है। न दरगाह का रहा है, न मेरे कारोबार का। पर बाबा सही, आप मेरा तो जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ वक्त गुजारी कर सकता हूँ, और वो तो मैं कर ही रहा हूँ। इधर कौन संभालेगा? बाबा सही, मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो बड़ों के सोचने की बातें हैं ना। मैं तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपनी फरमाइश बता सकता हूँ, और आप तो मेरी ये ख्वाहिश बचपन से जानते हैं। बाबा सही, अल्लाह की मेहरबानी। क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग ढूंढ रहा था। क्यों? मलेशियन कॉन्सुलेट जाना है। क्यों? किस लिए? ऑब्वियसली वीजा लगवाने। वीजा? सारंग तुम्हारे पापा? मामा प्लीज, अगर आप लोग मुझे खोना नहीं चाहते तो मुझे रोकिएगा भी मत। समझ में नहीं आता है मेरी कि मैं क्या करूं। ना ये बेटा मेरी बात सुनता है, ना वो बेटा मेरी बात सुनता है। अब इस उम्र में मार पीट के उनके साथ कुछ करवाऊं क्या मैं? आप मुझसे एक वादा करें सही कि आप सारंग को गद्दी पे बैठने से रोकेंगे। इसको मैं समझा दूंगी। अरे वो जमीन पे बैठने को तैयार नहीं है, मेरे कहने से गद्दी पे बैठेगा। तुम राबे की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको। उसको भी कोई शौक नहीं है सारंग को गद्दी पे बिठाने का। अब खुश हो? क्या करूं सही, उसी के आसरे पे तो बैठी हूँ चार दीवारी पे। वो भी छोड़ के चला गया तो मैं अकेली क्या करूंगी, किसके आसरे पे जीऊंगी? अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो गई है मुझे। सही, सुबह चले जाइएगा, इतनी रात को कैसे जाएंगे? नहीं, काम है कुछ जरूरी। अब मुझे एक रात रोकने का भी हक नहीं है आपको। जब से आए हैं बस बच्चों की बातें किए जा रहे हैं। कुछ अपनी बातें भी तो करें। अच्छा बाबा, मेरे आदमियों से कहो कि आराम करें। बड़े साईं के लिए शहर से फोन आया है, छोटी साईं का।
हेलो। नादिर, आप अभी तक वहीं हैं? हाँ, सोच रहा था अभी सुबह निकलूंगा। ठीक है, आप वहीं रहें, यहां कुछ भी हो जाए। क्या क्या हुआ है? सारंग जा रहा है नादिर, मलेशिया का वीजा लगवाने। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मुझे जाना होगा, अभी जरूरी है। साईं, साईं मेरी बात तो सुने। वो कौन है अम्मा? वो कौन है जिससे सारंग प्यार करता है? वो कोई भी हो बेटा, तुझे इससे क्या? हाँ, मुझे इससे क्या? वो कहीं भी देखे, मैं तो सारी जिंदगी उसी की तरफ देखती रहूंगी। चरी हो गई है क्या? नहीं अम्मा, मैं देखना चाहती हूँ वो कौन है। मैं देखना चाहती हूँ कि कमी मुझ में है कि मेरे प्यार में है। कितनी बेशर्म हो गई है, कैसी बातें मुंह से निकालती है। अब बेटी माँ से भी ना कहे तो किससे कहे? वो जिसके इश्क में पागल हो रहा है वो सैकड़ों साल पहले मर चुकी है, उसी से मिलने मलेशिया जा रहा है। वीजा फॉर्म्स। अच्छा, कितने चाहिए? Talk more, pay less. Thank you. Thank you. Excuse me.